हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में अपने बात की थी एरे इन सी लैंग्वेज। आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं स्ट्रिंग इन सी लैंग्वेज। स्ट्रिंग क्या होती है इन सी के अंदर? तो स्ट्रिंग इज ए करेक्टर टाइप एरे, सो वी कैन स्टोर मेनी करेक्टर इन करेक्टर एरे एंड ए स्ट्रिंग इज कलेक्शन ऑफ करेक्टर। इन सी प्रोग्राम स्ट्रिंग ऑलवेज रिटर्न इन डबल क्यूटोज मार्क्स। स्ट्रिंग क्या है? एक कलेक्शन है सिमिलर टाइप्स एंड स्ट्रिंग कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स का कलेक्शन को स्ट्रिंग बोलते हैं अपन। अरे हमेशा स्ट्रिंग को डबल क्यूटोज में लिखा जाता है। तो देख लेते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख रखा है रोहित। इसको स्ट्रिंग के अंदर अपन को लिखना है, तो करेक्टर या स्ट्रिंग में लिखना है तो पहले डबल क्यूटोज में लिखना पड़ेगा। अपन सिंटेक्स के स्ट्रिंग का क्या होता है, पहले करेक्टर दे इसका टाइप देते हैं, फिर नेम लिखते हैं जो भी अपन नाम देना चाहते हैं, फिर इसकी साइज़ देते हैं। डिक्लेयर और इनिशलाइज कैसे करते हैं? पहले करेक्टर से नेम, फिर अपन इसकी साइज़ देते हैं, जैसे ROHIT। अपन इसके अंदर 3 4 5 वैल्यू दे रखी है, अपन की साइज़ है इसकी 10। करेक्टर नेम जैसे 10 अपन नाम दे दिया करेक्टर का कंप्लीट। इसको पहले ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, ऐसे भी दे सकते हैं रोहित। नोट क्या लिखा है? इन एरे एट द लास्ट ऑलवेज नल करेक्टर। एरे के अंदर क्या होता है, लास्ट होता है वो हमेशा नल होता है। आगे स्ट्रिंग के कुछ प्रोग्राम है। सबसे पहले इसमें अपन को स्ट्रिंग नाम को प्रिंट करवाया है, जैसे प्रिंट %s के साथ। स्ट्रिंग में हमेशा %s लगता है। नेम को प्रिंट करवा दिया। आगे है करेक्टर के, अपन को इसको वैल्यू को प्रिंट करवाइए, वो 0 से लेके <8 तक जो भी वैल्यू है कि इसके अंदर वो प्रिंट हो जाएगी। जैसे वो 0 1 2 3 4 4, जैसे यहाँ पे आनी चाहिए 4। प्रिंट सी करेक्टर के साथ इसको %C। स्ट्रिंग के लिए %s लगाते हैं, करेक्टर के लिए इंडिविजुअल करेक्टर है ना, तो इसके लिए %C लगाते हैं, इसको प्रिंट करवा देते हैं। आगे प्रोग्राम इंटर योर नेम, यूजर से नेम ले लिया, %s के साथ एड्रेस ऑफ नेम, इसको प्रिंट करवा दिया उसके पश्चात। आगे है अपन इंटर पुट। पुट क्या होता है? पुट को प्रिंट अप बोलते हैं। पुट्स के थ्रू भी अपन वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं। गेट्स के थ्रू अपन यूजर से वैल्यू ले सकते हैं, फिर वापस से अपन ने प्रिंट पुट से अपन को वैल्यू प्रिंट करवा दी। स्ट्रिंग में कुछ फंक्शन भी होते हैं, जैसे पहला स्ट्रिंग फंक्शन आर यूजफुल फॉर मैनिपुलेट द स्ट्रिंग। दिस फंक्शन स्टोर इन string.h। ये क्या है? लाइब्रेरी। इसके अंदर ये फंक्शन स्टोर होते हैं। हेडर फाइल, इस हेडर फाइल में स्टोर होते हैं। सो इज़ कंपल्सरी टू ऐड दिस हेडर फाइल। इसको ऐड करना आवश्यक है। जैसे अपन string ये फंक्शन यूज करेंगे तो string.h अपन हेडर फाइल लगाना बहुत ज़रूरी होती है। स्ट्रिंग एलन क्या क्या है? दिस फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग करेक्टर। क्या स्ट्रिंग लेंथ क्या होती है? ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करने में काम आती है। इसका एग्जांपल है, जैसे पहले ये हेडर फाइल, फिर string.h ये लगाना जरूरी है। अपन को स्ट्रिंग लेंथ यूज करनी है ना, इसके लिए करेक्टर में 20 ने साइज दे दी इसकी 20। पुट के थ्रू अपन ने इंटर योर नेम प्रिंट करवा दिया, फिर गेट के थ्रू यूजर से नाम ले लिया। उसमें क्या होता है, स्कैन ऐप में एड्रेस लगाना पड़ता है, इसमें डायरेक्ट अपन ले सकते हैं। और स्ट्रिंग लेंथ इस नेम की जो भी अपन नेम देंगे, इसकी लेंथ यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। आगे स्ट्रिंग रिवर्स होता है आर इसका फंक्शन का क्या यूज़ है? प्रिंट स्ट्रिंग रिवर्स ऑर्डर। जो भी अपन ने वैल्यू दी है, जो भी अपन ने नेम दिया है, उसको रिवर्स ऑर्डर में ये प्रिंट करता है। इसमें भी हेडर फाइल string.h यूज होगी। जैसे करेक्टर में नेम दे दिया 20, इसकी साइज़ दे दी, और पुट के थ्रू इंटर योर नेम अपन ने प्रिंट करवा दिया, और गेट के थ्रू अपन ने नेम ले लिया और पुट प्रिंट करवा दिया स्ट्रिंग रिवर्स। जो भी अपन नाम देंगे वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगा। आगे स्ट्रिंग स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन क्या होता है? कंपेयर दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है। इफ़ स्ट्रिंग 1 इज ग्रेटर देन रिजल्ट इज पॉजिटिव। स्ट्रिंग 1 से ग्रेटर होगी देन रिजल्ट पॉजिटिव में होगा। द स्ट्रिंग 2 इज ग्रेटर देन रिजल्ट 2 से ग्रेटर होगी तब नेगेटिव होगा, और बोथ आर इक्वल तब 0 इसका रिजल्ट आएगा। जैसे अब यहाँ पे करेक्टर में 20 साइज ले ली, इसकी निक नेम के अंदर भी 20 साइज ले ली। इंटीजर से आई को इनिशलाइज कर दिया, पुट के अंदर इंटर योर नेम, गेट में इसका प्रिंट करवा दिया। फिर इंटर योर नेम, पुट के अंदर इंटर योर निक नेम, ये निक नेम ले लिया, गेट को प्रिंट करवा दिया। स्ट्रिंग कंपेयर कर लिया दोनों स्ट्रिंग को, दोनों का नाम अपन ने सेम दिया है क्या, इसलिए अपन दोनों जो भी अपन वैल्यू दे रहे हैं स्ट्रिंग या करेक्टर, उसको कंपेयर कर सकते हैं। आगे स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन यूज्ड फॉर कॉपी द स्ट्रिंग टू अनदर। जैसे अपन ने पहले डिक्लेयर किया जो भी फंक्शन है, उसको अपन नेक्स्ट कॉपी के स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन के थ्रू अपन उसको कॉपी कर सकते हैं।
यहाँ पे अपन ने जैसे नाम ले लिया, पुट इंटर योर नेम, फिर उसको प्रिंट करवा दिया, फिर इंटर योर निक नेम, हम उसको सेकंड इसमें प्रिंट करवा दिया। पहले लिया था, सेकंड निक नेम में इसको प्रिंट करवा दिया, जो ऊपर वाला नाम है स्ट्रिंग कॉपी के थ्रू। नोट में क्या लिखा है, व्हेन ए स्ट्रिंग टू कॉपिंग इनटू द स्ट्रिंग वन, देन वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग वन द रिमूव एंड स्ट्रिंग सेकंड वैल्यू इज कॉपी हियर। पहले क्या है कि स्ट्रिंग टू कॉपी इनटू स्ट्रिंग वन, सेकंड को फर्स्ट वाले में अपन कॉपी करते हैं तो वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग वन वन इज रिमूव, जो पहले में होती है वो रिमूव हो जाएगी, एंड स्ट्रिंग सेकंड वैल्यू इज कॉपी, जो सेकंड में वो उसकी में कॉपी हो जाएगी। जैसे इसके अंदर अपन ने पहले इसको यहाँ पे प्रिंट कर, इसकी वैल्यू सेकंड वाली इसमें करवा ली है, जो इसमें पहले से वैल्यू है वो रिमूव हो जाएगी, जो ये वाली अपन वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं वो इसमें प्रिंट हो जाएगी। आगे स्ट्रिंग कैट फंक्शन क्या है, कॉन्कनेट टू स्ट्रिंग, कॉन्किनेट स्ट्रिंग होता है। जैसे अपन करेक्टर इसमें नाम इंटर योर फर्स्ट नेम, गेट के थ्रू अपन ने यूजर से ले लिया, पुट में लास्ट नेम। स्ट्रिंग कॉन्केट के थ्रू क्या होता है, फर्स्ट नेम, जैसे कोई भी अपन नाम ले लिए, लास्ट में सरनेम ले लिया, उसको दोनों को एक साथ अपन प्रिंट करवा, कॉन्किनेट कर देता है, दोनों को जोड़ देता है। स्ट्रिंग स्ट्रिंग कॉन्किनेट मेथड के थ्रू स्ट्रिंग फंक्शन होता है ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।